बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एलिमेंट्री टीचर एमटीएस का एक पेपर है साहब का, तो इसको मैं हल भी करूंगा। तो आप इन टच रहें एंड तक, तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। तो स्टार्ट करते हैं कि इम्तहान दिया गया, फ़ेल की कौन सी किस्म है? तो ये है फ़ेल मजहूल, बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। और नेक्स्ट है ज़ोफ़ व तवानाई से क्या मुराद है? तो इससे मुराद जो है वो कमज़ोरी है, बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। और इम्कान से इम्कानात, इसम की कौन सी किस्म है? तो ये इसमें जमा है, बी वाला ऑप्शन इसका भी ठीक है। और इलाज बिदवा से क्या मुराद है? तो इसका ऑप्शन है ए वाला, दवा से इलाज। और उर्दू के किस शायर ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी है? तो ये इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने। तो ये था उर्दू का पोर्शन। तो उर्दू के मतलब मेरे चैनल पर बहुत बेहतरीन वीडियोस बनी हुई हैं, अच्छी कुतुब का मैंने जो है ना इंतखाब किया हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर इस्तिफ़ादा करें। और आगे देखते हैं कि इस्लामियात का स्टार्ट हुआ है। तो नबी के माने हैं, तो इसका ऑप्शन जो ए वाला है ये ठीक है, ख़बर देने वाला। और तौहीद के लुग़वी माना है, तो इसका राइट ऑप्शन है एक मानना, डी वाला ऑप्शन है। तौहीद की ज़िद क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है शिर्क, डी वाला ऑप्शन ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस नाम या वसफ़ पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला है मोहम्मद। और कुरान मजीद का एक नाम अल फुरकान है, जिसके माने हैं बी वाला ऑप्शन है कि हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। और उसके अलावा अत्तय्यब का माना क्या है? तो तय्यब का मतलब पाक, सी वाला ऑप्शन है। अकीदा के माना क्या है? तो गिरा लगाई हुई चीज़ को अकीदा कहते हैं, सी वाला ऑप्शन ठीक है। जन्नत के दरवाज़ों में से एक का नाम है जिससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला, बाबुर रैयान। और कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो एक तिहाई कुरान मजीद के बराबर है? तो इसका राइट ऑप्शन है सूरह इखलास। और नबूवत का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इस्लामियात के मतलब इन्होंने उर्दू को चूज़ किया हुआ, बाज़ औक़ात उर्दू की जगह इंग्लिश के में भी क्वेश्चन आपको वहाँ ये पेपर में डाल सकते हैं। तो इसलिए जो वो वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, इस्लामियात के हवाले से भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो आप वहाँ से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह उर्दू में आए या इंग्लिश में आए तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो चूँकि इंग्लिश में जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इस्लामी जो कुछ मखसूस टर्म्स हैं, तो वो जब तक आपको तर्जुमा नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेट भी किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं। तो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ए कंट्रीज़ इकानमी, तो ये जनरल नॉलेज शुरू हो गया यहाँ से, पाकिस्तान अफेयर और जनरल नॉलेज। तो इसका राइट ऑप्शन है एक्सपोर्ट्स, यानी बरामदात जो है ना मुल्क की तरक्की में अहम या मुल्क की इकानमी में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इन अक्टूबर 1958 जनरल अयूब खान डिपोस्ट, तो 1958 को अयूब खान ने किसको ओहदे से बरतरफ किया? तो ये जनाब इस्कंदर मिर्ज़ा को। और द टाइटल ऑफ कायद मिल्लत वाज गिवन टू, कायद मिल्लत का जो खिताब है ये किसको दिया गया? तो ये लियाकत अली खान साहब को दिया गया। और द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म टू नेशन थेरी इन 1867 वाज, तो पहला शख्स जिसने दो कौमी नज़रिया की जो है कि नज़रिया पेश किया, तो 1867 में, तो उनका नाम जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये ऊपर जो आप गुजरा है पाकिस्तान स्टडी के हवाले से, तो इसके मतलब भी मेरे चैनल पर वो वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। तो अब ये स्टार्ट हो गया इस्लामिक स्टडी का, सॉरी साइंस का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो विच आर द फॉलोइंग टूल्स इज़ मोर एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्राम द सन, तो इसका राइट ऑप्शन है बी है सोलर सेल। सोलर सेल से जो हम सूरज की जो रोशनी उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। दूसरा आ गया आपका रिपीटेड सेशंस टू कंट्रैक्शन एंड
रिलैक्सेशन आर मेनली एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मसल टिश्यूज़, यानी मसल आपके जो पट्टे वगैरह हैं ये इनका काम ये है कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका विच ऑफ द प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व इन हीपिंग बायोमास इज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी बायोकैटालाइसिस। नेक्स्ट आ गया आपका इन ह्यूमन बीइंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इज मेनली एनहेंस्ड बाय। तो इंसानों में जो है वो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है डिजीज़ के ख़िलाफ़, तो ये कौन सी चीज़ जो है वो एनहेंस करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाइट ब्लड सेल्स। लाइट सेंसरी सेल विच आर लिंक टू ऑप्टिकल नर्व फ्राम। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका रेटिना। और नेक्स्ट अब है मैथमेटिक्स का। तो ये साइंस के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आप एंट्रीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो 6, 7, 8, 9, 10 यानी इससे ऊपर जो क्लासेस हैं या 4, 5 की, तो इनकी जो बुक्स हैं तो उनको आप ज़रूर रीड करें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको रीड करें तो उससे आपकी जो है ना साइंस की तैयारी हो जाएगी। और एंट्रीज के लिए नेक्स्ट आ गया आपका राइट इन एक्सप्रेशन 6 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। तो ये इन सॉल्व करने होते हैं ये कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैथ का भी यही है कि आप छोटी क्लासेस से लेकर जो है ना एफएससी लेवल तक, एफए लेवल तक, मैट्रिक तक आप मैथ जो प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपका इशू भी हल हो जाएगा। तो इसका जो पहले का ऑप्शन जो है वो ए है, 6 × x + 5, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांसलेट 3x + 2y इन वर्ड्स। तो अल्फाज में इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे, तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ y। तो इस तरह आप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपको फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। 4 और 16 का जो है मीन हमने फाइंड करना है, तो इसका राइट ऑप्शन है 8, सी वाला। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इक्वेशन। तो दर्जन में से कौन सा जो इक्वेशन में है, तो सी वाला ऑप्शन है 5x - 1 < 0। और नेक्स्ट आ गया 5.12 - 5.02 इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला 0.1। नेक्स्ट आ गया आपका इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स सच दैट ए एक्स इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और नेक्स्ट आ गया आपका एज कंपेयर टू प्लांट ए सेल ए टाइपिकल एनिमल सेल कंटेंस। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रल न्यूक्लियस। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकंड इज। तो इसका राइट ऑप्शन है 125। और नेक्स्ट आ गया आपका दीज आर ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट इन बड कंडीशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए कैलिक्स। और नेक्स्ट आ गया द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है डी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को कहा जाता है, इसकी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। और नेक्स्ट आ गया आपका द डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड इन द सॉइल बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज रेफर्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन है इसको ह्यूमस कहते हैं, और यानी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ गया आपका बैक्टीरिया हेल्प टू ब्रेक डेड। तो राइट ऑप्शन है आपका बी ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेकअप करने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। और नेक्स्ट आ गया आपका वाइल टीचिंग द असेसमेंट हेल्प्स द
टीचर 2। तो टीचिंग करते हुए जो है ना असेसमेंट जो है ना वो टीचर की मदद करती है किस सिलसिले में, तो राइट ऑप्शन है डी वाला, यानी प्लान लेसन प्लान करने में। अच्छा, पेडागोजी के हवाले से मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाई, लगभग 20-25 वीडियोस हैं, तो आप उनसे ज़रूर इस्तेफादा करें। उर्दू इंग्लिश दोनों मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो वो आप इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपको किसी और बुक की शायद पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो प्लेलिस्ट में मौजूद, आप ज़रूर उसको चेक करें। वो नेक्स्ट आ गया आपका द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ग्लासर्स इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस इज़। तो जो ग्लेशियर्स का इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस है उसमें सेकंड कंपोनेंट क्या है, तो वो है एंटरिंग बिहेवियर। नेक्स्ट आ गया आपका द क्वेश्चनिंग टेक्निक इज़ मेजर फोकस इन द मेथड ऑफ टीचिंग। तो जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, जिन्हें क्वेश्चन आंसर वाली, तो ये किस टीचिंग मेथड में आता है, तो ये आता है आपका लेक्चर मेथड में। और नेक्स्ट आपका डिस्कवरी हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, द एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इज। कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग जो है इसका लर्निंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो ये है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट आ गया आपका पाकिस्तान स्टडी। तो पाकिस्तान स्टडी के हवाले से भी वीडियोस बनी है चैनल पे, वो से आप इस्तेफादा करें। तो चलें इनको डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है चिंकारा डियर एंड पीकॉक आर मोस्टली फाउंड इन। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, तो ये डिज़र्ट्स में पाई जाती हैं, सहारा वगैरह में। और नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एफर्ट ऑफ। तो ये किसकी कोशिश से ये तंजीम की बुनियाद रखी गई, तो ये जनाब थे आपके बांग्लादेश के जो सदर थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट आ गया आपका सब हिमालयन रेंज इज़ आल्सो नोन एज। सब हिमालयन रेंज को दूसरा नाम किस नाम से याद किया जाता है, तो ये है शिवालिक माउंटेन रेंज। और नेक्स्ट आ गया द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। तो दूसरी बुलंद तरीन चोटी की लोकेशन जो है वो काराकोरम रेंज में है। और नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेन्स मोर देन ऑल द अदर वैलीज। तो कौन सी वादी में सबसे ज़्यादा बारिशें होती है, तो ये कश्मीर वैली में। और लियाकत अली ख़ान जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। लियाकत अली ख़ान ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, तो ये 1923 में ज्वाइन की। अच्छा, मैथ के मजीद कुछ और क्वेश्चन आए हुए हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 एंड 25। तो ज्योमेट्रिक मीन 9 और 25 का क्या है, तो ये 15। और नेक्स्ट है आपका x इज लेस देन और इक्वल टू y मीन्स। तो ये मैंने पढ़ दिया आपको, ये भाई डी वाला ऑप्शन है, तो इसको वर्ड्स में इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका चूज द नंबर ऑफ विच 5 इज ए फैक्टर। तो दर्जन में से कौन सा जो नंबर है जिसका 5 जो है ना एक फैक्टर है, तो ये 735 है। और ये खाली जो सेट है इस, ये क्या है, ये कहते हैं ये पैरेंथेसिस है। और नेक्स्ट है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट नंबर्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका पॉलिनोमियल्स। और हाउ 0.2 इज रिटन इन परसेंटेज फॉर्म, तो उसको परसेंटेज फॉर्म में 20% के साथ लिखेंगे। और नेक्स्ट आ गया आपका 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई -3 + 5 इंटू -2x + 6 इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है आपका सी वाला 4x + 24। और नेक्स्ट आ गया आपका डेसिमल विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड। जो p/q फॉर्म में हम जिस फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 30 / 5 इज इक्वल टू 6। देन द क्वेश्चन इज, इसमें क्वेश्चन क्या है, तो 6 है। और HCF ऑफ 14, 35 एंड 98। तो ये HCF आप ये देखें, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं आपकी 5 क्लास 4 क्लास में ये चीज़ें आपकी डिस्कस होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा 5 4 से ऊपर आप मैथ शुरू करें, तो मैट्रिक तक आप बुक्स को टच करें तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो 14, 35 और 98 का जो HCF है वो है आपका बी वाला 7।
और नेक्स्ट आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x माइनस 7 इज इक्वल टू -8। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी वाला 15/2। और इन रेगुलर हेक्सागन द साइज ऑफ ईच एंगल इज, तो हर एंगल का साइज क्या होता है हेक्सागन में, तो राइट ऑप्शन इसका है 120। और नेक्स्ट आपका द वर्ड बिगेन, अभी इंग्लिश का स्टार्ट हो गया हिस्सा। तो इंग्लिश पे मैंने अलग एक वीडियो बनाई, उसमें बल्कि 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो वो क्या नाम है चैनल पे मौजूद हैं। तो उसमें पुराने काफ़ी सारे एंट्रीज के जो है ना पेपर से वो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो हल किया हुआ है। तो उसको आप देखें तो इंशाल्लाह इंग्लिश का आपका इशू जो है ना वो आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश में ये है कि आपकी ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, टेंसेस ठीक होने चाहिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3-4 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए तो इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। और द वर्ड बिगेन इन द पैसेज इज ए, तो ये वर्ड बिगेन क्या है, ये वर्ब है। और ये कहते हैं कि यहाँ नीचे में से जो अपोजिट वर्ड है उसको हमने सिलेक्ट करना है। अपोजिट कहें या उसको एंटोनिम भी अगर वो कहें तो वो भी वही है, मुतज़ाद को कहते हैं। तो क्रिएट, तो इसका अपोजिट क्या है डिस्ट्रॉय, पैदा करना और ख़त्म करना। और दूसरा आ गया स्पाइस, मसालादार चीज़ों को कहते हैं, तो इसका अपोजिट है कम कंप्लाइमेंट, तो ये आई वाला कंप्लाइमेंट इसका अपोजिट है। और नेक्स्ट आ गया आपका प्रैक्टिस, तो इसका अपोजिट वर्ड जो है वो रेफरेन है। प्रैक्टिस कहते हैं आपको हलचल मच रहे यार, आप कंटिन्यूसली कोई काम करते रहें प्रैक्टिकली, तो रेफरेन जो है वो सुकून और गैर मुतहरक को कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका फैट, तो इसका अपोजिट वर्ड आता है आपका लीन, मोटा या कमज़ोर, ये दोनों है, ठीक है। हार्ड, और हार्ड का आएगा आपका सॉफ्ट, सख्त और नरम। ये बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, आप जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अगर गुजारा है तो वो चल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो इनके दरमियान में आपस में जो रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप, हमें इसको नीचे तलाश करना है। तो इसको एनालॉजी भी कहते हैं, एनालॉजी टेक्निक। तो ये एनालॉजी पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई, उसमें यानी किस टाइप की एनालॉजीज होती हैं, 5-6-7 टाइप उसकी होती हैं। तो वो आप ज़रूर देखें, तो ये वाला आपका कम से कम ये वाला इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कीप केप्ट, अभी देखो इसमें दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि पहला जो वर्ब है और ये अगली उसकी सेकंड फॉर्म है। तो हमने आगे जो ऑप्शन है उसमें भी ये चीज़ तलाश करनी है। तो हमने तलाश किया, तो ये टीच और टाट, ये पहली फॉर्म है वर्ब की, और आगे टाट जो है वो दूसरी फॉर्म है, तो ये चीज़ इस पर फिट आ जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन। अब देखें पहले वाला जो है वो वर्ब है, वर्ड, और दूसरा वाला जो है ये नाउन है। तो ये चीज़ हमने आगे वाले में उसमें तलाश करनी है। तो आगे वाले में हम देखते हैं, तो ये वाला लफ्ज़ आता है आपका लास्ट वाले में, शेटर और शेटरिंग में। और नेक्स्ट आ गया आपका प्रेज और क्रिटिसाइज, तो ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, तारीफ़ करना और तनकीद करना। तो सेम चीज़ हम आगे देखें तो वो आपका आता है अरेस्ट और फ्री में, यानी कैद करना और छोड़ना। तो ये एनालॉजीज़ हैं। तो इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स आप ज़रूर उसको वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि किस तरह मतलब ये थोड़ा सा आपको पजल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया आपका क्विकली और क्विक, तो इसका राइट ऑप्शन है आगे सी वाला है टाइमली टाइम, तो ये वैसे भी ईजी है। और कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस, तो इसमें जो लफ्ज़ माने के लिहाज से फिट आता है, ग्रामेटिकल लिहाज से भी उसको भी देखना है, तो उसको आपने पुट कर देना है खाली जगह में। तो ये आपकी प्रैक्टिस और आपका जो है ना इंग्लिश से जो है ना वो जितना लगाव है, तो उस लिहाज से आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। तो वी शुड बी सिटीजन, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और आई से गुड मॉर्निंग फादर एंड मदर, आई से गुड मॉर्निंग टू फादर एंड मदर, तो इसका राइट ऑप्शन है। और वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर ए सॉरी साइट, तो ये साइट इसका बनता है। और आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। और इमाली डिकिंसन वाज एन एमहेरिस्ट, तो ये बारन एन एमहेरिस्ट, ये आएगा यहाँ सी वाला ऑप्शन। तो माने से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रीपोजिशन
शोज, पहले वाला ऑप्शन है, शोज रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज एंड ए सेंटेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जाहिर बात है इसमें एस इसका इजाफा है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। आप सॉरी आपके टेंसेस ठीक हो तो मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा आपको। और वोकेबलरी अगर गुजारा है आपकी, अगर माना समझ आ जाता है जुमले का, तो ये इशू आपका नहीं रहेगा। ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 3 years। तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये इजी है। साकिब राइट्स इन ए सिंपल एंड वे, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे, बी वाला ऑप्शन। एवरी ईयर नसीरुद्दीन डेज इन टर्की, सेलिब्रेटेड आएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा ये आगे वाला है, तो द वर्ड सेंचुरी इज, तो ये सेंचुरी का जो वर्ड है ये क्या है, तो ये क्या है, नाउन है। अच्छा जी, तो यहाँ तक की चीज़ थी, वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। मज़ीद आपको ये इस पेपर में जो है ना वो कश्मीरियात को इन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, और उसके अलावा उर्दू का इन्होंने थोड़ा सा हमें मिला है डेटा, तो मैं कहीं से तलाश करके बाकी पेपर भी इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। लेकिन ये कि आपको उर्दू, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और कश्मीरियात वगैरह पेडागोजी के लिए स्पेशल मेरी वीडियोस बनी, आप मुझे ज़रूर इस्तेफादा करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो आएगी वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जॉब्स के रिलेटेड आएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।